दोस्तों कक्षा 10 का सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चौथा लेकर चल रहे हैं, प्रत्यय पढ़ा रहे हैं। प्रत्यय के अंदर चौथा अपन आज ले रहे हैं। चौथा प्रत्यय है प्यारे छात्रों सानच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय। इस सानच प्रत्यय के अंदर दोस्तों वही सूत्र लगेगा वापस। कौन सा सूत्र है? लसकु तदिते। लसकु तदिते इस सूत्र से क्या होता है? आप खुद बताइए इस सूत्र से क्या होता है? इस सूत्र से क्या कहेगा? स वर्ण की इत संज्ञा हो जाएगी। कौन से वर्ण की हो जाएगी इत संज्ञा? स वर्ण की। स वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, स वर्ण की यदि यहां पर क्या हो गया? हट गया तो यहां पर क्या बच गया? मात्र आनच बच गया। क्या बच गया दोस्तों? आनच बच गया। स गया से तो आ बच गया, आनच। आनच बच गया। तो इस एक सूत्र और होता है, उस सूत्र का नाम है हलंत्यम सूत्र। कौन सा सूत्र है? हलंत्यम। इस हलंत्यम सूत्र से इस च वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। हलंत्यम सूत्र से च वर्ण की क्या हो जाती है? इत संज्ञा। लसकु तदिते सूत्र से स वर्ण की इत संज्ञा हो गई। उसके बाद में आनच बच गया। आनच में फिर ये लास्ट का जो च वर्ण है, इस च वर्ण को हलंत्यम सूत्र से हटा दिया गया। केवल आन भाग शेष रहता है। क्या भाग शेष रहता है? आन भाग शेष रहता है। अब इस आन भाग को एक सूत्र और लगेगा दोस्तों। इस आन भाग को मान में कन्वर्ट कर देता है आने मुक्त। एक सूत्र आता है, आन भाग शेष रहता है। इस आन भाग को एक सूत्र आता है आने मुख। कौन सा सूत्र है? आने मुख। ये सूत्र होता है। ये सूत्र क्या करता है? इस आन को मान में बदलता है। क्या करता है? इस आन को किस में बदल देता है? मान में बदल देता है। इस प्रकार से सानच प्रत्यय में क्या भाग शेष रहता है? मान भाग शेष रहता है। क्या भाग शेष रहता है? किसमें? सानच प्रत्यय में क्या भाग शेष रहता है? मान या आन। दोनों ही आपके सामने आ जाएंगे कि आन या मान। यहां से ले लेता हूं मैं, आन या मान। तो प्यारे छात्रों आपने देखा होगा कि आन भाग शेष रहता है, इस आन को मान में बदल देता है। तो दोनों ही शेष रखते हैं, आन या मान। ठीक है, तीनों रूपों में चलता है। तीनों रूपों में भी इसकी वही वृत्ति है। क्या कैसे रहेगा? पुल्लिंग में या तो इसको कर लेना आन है, संस्कृत है आन है, या मान है पुल्लिंग में। फिर स्त्रीलिंग में आन, फिर मान है, आन है, आना, आनम, आन है, आना या आनम। तीनों चलते हैं, आन है, आना, आनम, या अगर मान है तो मान है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? माना या मानम। तो प्यारे विद्यार्थियों सानच प्रत्यय में आपको सिर्फ याद रखना है
कि आना है आना आनम या मान है माना मानम। मैंने आन को मान में कैसे बदला वो भी बता दिया कि आने मुख सूत्र लगने से इस आन भाग को मान में बदल देता है। तो आपको सिर्फ याद इतना करना है, सानच आना है आना आनम या मान है माना माना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप कोई सी भी कुछ भी ले सकते हैं, जैसे वर्तमान है वर्तमाना वर्तमान, क्या लेते हैं वर्तमान है वर्तमाना या वर्तमान। पूछ ले कि वर्तमान है तो मान है आ रहा है, लास्ट में देखो माने कहाँ रहा है, ये रहा। तो माने किस में आते हैं पुल्लिंग में, तो ये क्या हो गया, ये पुल्लिंग का हो गया। और इसमें कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं। जैसे सेव मान है, सेव मान है, सेव माना और सेव मानम। इस प्रकार से दोस्तों आप तीनों बता सकते हैं कि आप इसमें बता सकते हैं कि सेव मानम में कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय। आना है आना आनम या मान है माना मानम। इस प्रकार से प्यारे छात्रों आज अपन ने पढ़े चार प्रत्यय में एक शॉर्ट में आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चार पढ़े थे कत प्रत्यय की शॉर्ट क्रिया तह ताह तम, कत तह ताह तम। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कतवतु, तू कौन है, वान, तवान तवती तफत। कतवतु तू कौन है, तवान तवती तवत, दो हो गए। तीसरा अपने पढ़े थे शर्त प्रत्यय, शर्ती बोल रहा हूं मैं, शर्त प्रत्यय। अपने शर्त किसकी लगाई थी कि मैं अंत एक दाना भी नीचे गिरने नहीं दूंगा, तो शर्त है मेरी क्या, अन अंति अत, शर्त है अन अंति अत। तीन हो गए। चौथा अपने देखा ही है सानच प्रत्यय, आन है आना आनम या मान है माना माना। लब मान है लब माना लब मानम, शेव मान है मोद मान है मोद माना। कैसे भी वर्तमान है वर्तमाना वर्तमानम। लास्ट का भाग आपको याद रखना है किस में आता है, और यदि जिस बच्चे को ये याद हो गया और उसे पूरे प्रत्यय याद हो गए 4 के 4, कोई इसमें अतिशोक्ति नहीं है, कोई लेश मात्र भी शंका नहीं है। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कभी बनाएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 या भाग नंबर 5।